नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PepariyaPeoples.com और हम आपके बीच फिर एक मुद्दा लेकर के आए हैं। और मुद्दा यह है कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक वक्तव्य जारी किया है जो सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहा है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर मोहन भागवत का जो बयान आ रहा है उसमें मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये नई पीढ़ी है, हम इसको संवाद कर सकते हैं, इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, हम इसको आदेश नहीं दे सकते हैं। आदेश देने का ज़माना पुराना था, वह चला गया। जब हमारे माता पिता हमको आदेश दिया करते थे और हम उनसे किसी भी तरह का पलट कर कोई सवाल नहीं पूछा करते थे। लेकिन ये नई पीढ़ी है, इसको हम डिस्कशन कर सकते हैं, डिक्टेशन इसको हम नहीं दे सकते हैं। मोहन भागवत के इस बयान को जेन जी का जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। पिछले दिनों लगातार आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर यह युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर के विभिन्न पेपरों को लीक करके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में यह देखने में आ रहा है कि इस प्रोटेस्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वह लगातार एक नैरेटिव बनाने में जुटे हुए थे कि यह जो है चीन से फंडिंग हो रही है, यह जो है पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, यह जो जैन जी का आंदोलन है इसे बांग्लादेश से फंडिंग हो रही है, यह देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरह के वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हों या उनकी जो विचारधारा से सहमत लोग हों, यह फेसबुक पर लगातार यह बात कर रहे हैं कि जो जैन जी का आंदोलन है यह देश विरोधी आंदोलन है। और इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की पोस्ट के नीचे लगातार जो है जैन जी के समर्थन में पोस्टें आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक जब यह बात पहुंची तो उन्हें भी लगा होगा कि ये जो मुद्दा गंभीर है, युवाओं की बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी लगातार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी कार्यशैली में बदलाव लाया है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ड्रेस हुआ करती थी उसमें निकर हुआ करती थी, लेकिन इन्हीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए युवा जो है शाखाओं में आए, युवा जो है पथ संचलन में आए, युवा जो आगे आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझें। इसके लिए उन्होंने उस निकर को फुल पैंट में तब्दील किया था। ऐसी खबरें, ऐसे लेख अखबारों में कई बार आए थे। अब चूंकि जैन जी आंदोलन कर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे इस आंदोलन को देश विरोधी बता रहे हैं, तो शायद इसी से चिंतित होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि यह बच्चे देशद्रोही नहीं हैं। यदि बच्चे घर के बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं या बच्चे सवाल कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वे देशद्रोही हो गए हैं। बच्चों से हमें संवाद करना होगा, बच्चों को हमको डिक्टेशन नहीं देना होगा, बच्चों को हमारे साथ बैठ करके डिस्कस करना होगा, हमको बच्चों के साथ मिल करके डिस्कस करना होगा। मोहन भागवत का यह बयान इन दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को भी माना जाता है। तो यह बात दिल्ली के गलियारों से लेकर नागपुर तक निकल करके आ रही है कि अब घर के बड़े बूढ़े जो हैं, बड़े जो सबसे बड़े माने जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी सरकार को यह संदेश दिया उनके वक्तव्य के माध्यम से कि बच्चों के साथ संवाद करें, बच्चों के साथ लाठी का व्यवहार ना करें, क्योंकि नई पीढ़ी हमें समझने के लिए समय लगेगा। नई पीढ़ी को हम समझें, हम नई पीढ़ी को समझें, इसको लेकर के संवाद का रास्ता अपनाना होगा। शायद मोहन भागवत का यह बयान इसी दिशा में है। PepariyaPeoples.com के लिए राजवर्धन बलदुआ की यह रिपोर्ट।